हिंदू धर्म तो रिफॉर्म हो चुका है या हम रिफॉर्म करेंगे और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। तो सबसे पहले तो इन्हें यही नहीं पता कि रिफॉर्म की बात तो तब आएगी जब कोई गलती हुई हो, और गलती तो तब होनी है जब कोई कमांडमेंट्स हो। जब कमांडमेंट्स का सिस्टम ही नहीं है तो वो तो सेल्फ इवॉल्विंग ऑटो पायलट मोड सोसाइटी है, उसको कोई एक पर्सन क्या ही रिफॉर्म कर लेगा जब वो इंडिविजुअल के डिसीजन के ऊपर है कि उसको क्या रिफॉर्म करना है। तो ये जो अच्छा, और ये पूरा हिस्ट्री जो बुक राइटिंग का रहा आज तक, अभी तक और अभी भी चल रहा है, ये उस पर रहा कि भाई अंग्रेज के जो साहेब थे हमारे ब्रिटिशर्स टाइम के, वो आपको बताते कि भाई तुम्हारे तो कास्टिज्म का प्रॉब्लम है, तो हाँ हाँ तुम भी हाँ हाँ किए जा रहे हो, हाँ हाँ हमारे तो है प्रॉब्लम, क्योंकि आपने सैलरी ले रखी उनकी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब वही लीगेसी जो है वो ये एक्सपर्ट्स बन के, क्योंकि आप जानते ही हैं कि भाई वेस्ट के बड़े बड़े इवेंट्स में अगर हाजिरी देनी है, आप जानते हैं महात्मा गांधी जी जो हैं वो ऐसे ही बाहर वेस्ट में क्यों माने जाते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में क्यों इतना सम्मान है उनका, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिशर्स के लिए एक नॉन वायलेंट एग्जिट का रास्ता बना के साफ करके दिया एज ए नेगोशिएटर। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउन साहिब अब यहाँ पे राइट विंग में दिल्ली में बैठते हैं जो रास्ता बना के देते हैं वेस्ट को इजी क्रिश्चियन कन्वर्जन के लिए। अब कन्वर्जन इजी कब हो पाएगा, जब आप रास्ते से ब्राह्मण्स को हटाओगे, राइट। तो बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ कि राम मंदिर के कुछ ही घंटे पहले ब्राह्मण वाला इशू निकल के आया। 3-4 साल से तो किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में, अचानक तब भी क्यों आया। तो ये ये अच्छे खासे एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं आपको बताता हूं 99.99% भारतीय पॉपुलेशन रोज सुबह उठ के ये नहीं सोचती कि आज मैंने डिस्क्रिमिनेट करना है। मैं बता रहा हूँ 99.999% उनको पता ही नहीं है तुम क्या बोल रहे हो स्क्रीन पे, कास्टिज्म, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, उनको दूर दूर तक आप क्या बोल रहे हो उसके साथ लेना देना नहीं है। मेरे पास इतने प्रॉब्लम्स हैं जो 50%, 60%, 70% पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन लोगों को 0.00001% वाला ही डिस्कस करना है। क्यों? क्योंकि इनको डर लग रहा है कि मंदिर इकोसिस्टम बैठ जाएगी। तो इसी के साथ वो पैरेलल लेके आते हैं कि हमें सिर्फ 3 ही चाहिए। बड़ा आश्चर्य है कि राइट विंग क्यों बोल रहा है कि हमको 3 चाहिए। इतना कॉन्फिडेंस से तो लेफ्ट विंग भी नहीं बोल रहा है कि आपको 3 ही हम देंगे। ये लोग बोल रहे हैं कि हमें 3 ही चाहिए। बताओ, अब जरा सोच के देखो क्या चल रहा है? अच्छा, कैसे आप कंट्रोल कर लोगे हर एक भारतीय सिटीजन को, अगर उसको कोर्ट में लीगल स्ट्रगल का रास्ता अपनाना है, आप कैसे रोकोगे? मुझे कोई समझा दे जरा। ठीक, तो एक बात हमें समझनी है कि मंदिर इकोसिस्टम अब कोई स्टेट डायरेक्शन अब ले चुका है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। तो आप तो भूल ही जाओ, मैं तो बता रहा हूं जो हम इतने टॉक से बता रहे थे, सऊदी अरेबिया उस तरफ, लाओस कंबोडिया इस तरफ, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज में मंदिर बनेंगे, मुस्लिम्स अंदर एंटर भी करेंगे, कोई नहीं रोकेगा। तो ये जिनको जिनको मेल्ट डाउन हो रहा है होने दो उनको मेल्ट डाउन। अब कंसर्न्स ये लोग ऐसे रेज करेंगे, अच्छा वो कम्युनिटी का घुस गया, देखो उसने डैमेज कर दिया सेक्रेड जगह को, किसी ने उसको पिकनिक स्पॉट बना लिया, यहाँ पे लव जिहाद वाला चल रहा है, ये सब इश्यूज रेज होंगे। और मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, मैं ये बोल रहा हूं कि ये आपका बेस थॉट प्रोसेस नहीं होता मंदिर इकोसिस्टम को रोकने के लिए। दिस इज नॉट एन एक्सक्यूज, क्योंकि इट इज गोइंग टू हैपन। अब कोई सपोज एक मंदिर इराक में बनेगा, तो हो सकता है इराक की कंट्री में वो प्रोविजंस ना हो जहां पे उनको धार्मिक रिचुअल्स नहीं पता है। हो सकता है तिरुपति में कोई रेडिकल एंटर करके शायद कुछ डैमेज किया, हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सनातन को ओन कर लोगे और उसको ताले में बंद कर दोगे। आप सनातन को बांध नहीं सकते, भूल जाओ। यू कैनॉट ओन सनातन, यू कैनॉट बाइंड सनातन, ओके।
नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ सब कुछ प्रभु श्री राम का है। तो आपके दिमाग में जो ये घटियापन है ना, नॉर्थ साउथ डिवाइड वाला, कास्ट डिवाइड वाला, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट, ये इन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 99.99% पॉपुलेशन को कोई पता ही नहीं है कि आप क्या बोल रहे हो, ठीक। तो ये जो बदमाशी है कि जो भी वेस्ट बोलेगा उस लाइन को हम टो करेंगे। अच्छा, इनके हिसाब से तो हिंदुइज्म ने रिफॉर्म कर लिया। अब इनको यही नहीं पता है कि सपोज जिनको ये लोग बताते हैं कि कुरीतियां थी, सपोज बात कर लो चाइल्ड मैरिज की, तो हिंदू समाज को सनातन में ये, क्योंकि एवर इवॉल्विंग है, कमांडमेंट्स तो है ही नहीं, कोई रूल है, स्मृति तो रिवॉल्विंग है। बिल्कुल। तो जब भी लगा कि इन्वेजन की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है नंबर्स की, तो उन्होंने बालिका वधू का कॉन्सेप्ट बना के अपने आप को सरवाइव कर लिया। जब भी हिंदू समाज को पता चला कि अब इन्वेजन वाला कोई खतरा नहीं है, तो उन्होंने खुद ही बालिका वधू वाला रैप अप कर लिया। कोई आके कोई कंट्रोल नहीं किया है और बताया है कि आपको ये नहीं करना है, और किसी के बताने से नहीं होने वाला है, बिकॉज ये धर्म है ही इंडिविजुअल सीकिंग, ये मॉब बेस्ड कल्चर है ही नहीं पहले तो, कि कोई एक जन आके बता देगा कि तुम ये सॉल्व कर लो, राइट। तो इनके दिमाग में जो गंदगी भरी है कि वेस्ट ने बोला कि तुम्हारे ये प्रॉब्लम है, अच्छा मैं प्रॉब्लम सॉल्व करके देता हूं, तो ये सारे लिट फेस्ट में जा जाके इतनी बकवास करते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट शब्द जो हमारा है ही नहीं सबसे पहले, इसलिए मैंने बार बार मैं ये ट्वीट कर रहा हूं कि अगर मैंने आज तो वोकिज्म ऑफिशियली डिफाइन करके डॉक्टर शाह करके लिख दिया कि वोकिज्म का डेफिनेशन ही ये है कि अगर आपको अपनी कुल जाति और वर्ण की ड्यूटीज नहीं समझ में आती तो फिर आप वोक हो, और अगर आप वोकिस्ट सोसाइटी बनाना चाह रहे हो तो आप मर जाओगे, तो बाजू में से जब तक डेड बॉडी का स्मेल नहीं आएगा तब तक पता भी नहीं लगेगा किसी को। क्या आप उस प्रकार की सोसाइटी बनाना चाहते हो वेस्टर्न टेम्पलेट पे, जहां जहां जाति, कर्म, कुल और वर्ण की ड्यूटीज, मतलब कम्युनिटी ड्यूटीज, फैमिली ड्यूटीज, राइट, और ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, जो भी ह्यूमन बीइंग को ये तीन नहीं करना है वही वोक हो सकता है, इसके अलावा और कोई वोक हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत सारे राइट विंग फिर वोक हो गए। दिख ही रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो वोक स्क्रीन से। मुझे बता दो, ये लोग क्या कोई कम्युनिटी इवेंट में जाते ही नहीं होंगे? मुझे जरा बताओ, हाउ इज इट अ ह्यूमन बीइंग पॉसिबल कि उनका कोई कम्युनिटी इवेंट नहीं है, कोई फैमिली नहीं है? ऐसा हो ही कैसे सकता है? तो ये जो पागलपंती, इनके मेंटल हेल्थ इशू को प्रोपेगेट किया जा रहा है, राष्ट्रीय मंच दिए जा रहे हैं जहां से ये बीमारी और लोगों में फैला रहे हैं। अच्छा, जब आपके जाति का, वर्ण और कुल की ड्यूटीज रहेगी ही नहीं तो पूरे के पूरे आप स्टेट पे डिपेंडेंट हो जाओगे। तो लेफ्टिस्ट को वही चाहिए, लेफ्टिस्ट को तो वही क्राउड चाहिए ना जिनका कोई ना हो, तब तो जाके केओस करेंगे और फ्रीबीज मांगेंगे गवर्नमेंट से। तो आपके फैमिली ड्यूटीज, आपकी कम्युनिटी ड्यूटीज और आपकी ऑक्यूपेशन ड्यूटीज, इससे अलग आप हो ही नहीं सकते। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, हेल्दी ह्यूमन बीइंग। ओके, अब ड्यूटीज किसने कहां करनी है, उसमें स्टेट का क्यों कोई रोल होगा? आज मुझे जाके मेरा जो कुल है, मतलब मेरे फैमिली मेंबर्स, मेरे सिबलिंग्स के फैमिली मेंबर्स, मेरे फादर के सिबलिंग्स के फैमिली मेंबर्स, मैं कहीं भी जाके ड्यूटी करूं, स्टेट को क्या लेना देना इससे? मैं मेरी कम्युनिटी में जाके सर्व करूंगा फ्री टाइम पे, या बाजू वाले की कम्युनिटी में जाके सर्व करूं फ्री टाइम पे, स्टेट को क्या लेना देना इसके साथ? मैं जो पढ़ाई करूंगा उस हिसाब से मुझे वर्क मिलेगा, जो मुझे इंटरेस्ट है उस फील्ड में मैं काम करूंगा, स्टेट को इसके साथ क्या लेना देना? तो मेरे तो समझ में नहीं आ रहा कि ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बोल बोल के व्हाट एग्जैक्टली आर यू ट्राइंग टू से? अगर कोई एग्जांपल दे रहा है कि किसी को पंडित बनना है मंदिर में और नहीं बनने दिया जा रहा, तो इट इज अ क्वेश्चन अबाउट कि सबसे पहले तो क्या आपके अंदर पात्रता है जो ब्राह्मण कर्म के लिए जो मैंडेट्स हैं, स्ट्रिक्ट मैंडेट्स,
क्या वो आप फॉलो कर सकते हो? सबसे पहले तो इनफैक्ट मिलते नहीं है लोग जिनको बनना हो पंडित, क्योंकि सबसे पहले तो आपको फाइनेंशियल अट्रैक्शन निकाल देना पड़ेगा उसके लिए, वो वाली लाइफ के लिए। कितने लोग तैयार है ही नहीं तैयार लोग। तो ये जो बहुत ही बेवकूफाना डिस्कशन है आदित्य जी, स्टेट का इसमें कोई रोल नहीं है, किसको जहां भी ड्यूटीज करनी है करे, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप आज अच्छा आपके अभी जो कंटेम्पररी एजुकेशन जो चल रहा है उसके अंदर क्या एप्लीकेशन और वो इंटरव्यू नहीं होता, स्क्रीनिंग नहीं होती? होता है। क्या क्या साइंस स्ट्रीम वाला कॉमर्स स्ट्रीम में की क्लास में जाके बैठ सकता है क्या? नहीं बैठ आप सकता। उसको बोलोगे डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या? तो इतनी ये मुझे समझ में नहीं आ रहा आदित्य जी कि दुनिया भर का डिस्क्रिमिनेशन आप भारत के ऊपर डाल रहे हो। अच्छा कोई कंपनी का सीईओ है, वो वॉचमैन को ग्रीट नहीं करने वाला, नहीं करता, आज भी नहीं करता, दुनिया के किसी कोने में नहीं करता, तो आप हिंदू धर्म के ऊपर क्यों डाल रहे हो वो डिस्क्रिमिनेशन? आज भी नहीं करते लोग। तो ये वर्क स्टेटस का फर्क है। अब आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट का आपको रोल मिला है, सपोज अमेरिका में आपको एचआर डिपार्टमेंट का नहीं, एचआर डिपार्टमेंट का भी वर्क सपोज अगर आपको आता है, तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है क्या क्योंकि क्या आपका सिलेक्शन अकाउंट्स के लिए हुआ? तो ये हिंदू धर्म के ऊपर आप कैसे डाल सकते हो ये डिस्क्रिमिनेशन? तो ये फालतू की डिस्कशन है। 99.999% पॉपुलेशन को दूर दूर तक, मैं आपको बता रहा हूं आदित्य जी, कोई सुबह उठ के ये सोच के नहीं बैठा कि मेरे को आज डिस्क्रिमिनेट करना है किसी को, कोई भी नहीं है। अगर कुछ है इवेंट्स, मैं ये नहीं बोलता नहीं होते होंगे, मैं ये बोलता हूं कि अगर होते हैं तो वो कुछ कॉर्नर में 1.5 करोड़ की पॉपुलेशन में 0.0000001% कहीं पे कोई इंसिडेंट होता होगा, क्योंकि ये सेल्फ इवॉल्विंग सोसाइटी है। कोई एक बुक या कोई एक पर्सन गवर्न नहीं कर रहा है, ठीक? तो आप कैसे सबको दोष दे रहे हो इसके बारे में? मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या चल रहा है। तो ये पूरा वेस्टर्न टेम्पलेट कास्ट वर्ड उठा के यहाँ लेके आए हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कंटिन्यूड है क्योंकि बेनिफिट्स उसके साथ लिंक्ड है, सोसाइटी को डिवाइड करने के लिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो चली इंडिपेंडेंस के बाद। तो मेरा ये मानना है कि कास्ट वर्ड को सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से हटा दो, ठीक है? और प्रधानमंत्री जी ने शायद वही बात करी कि 4 ही कास्ट है, वुमेन है, फार्मर है, पुअर है और डिफेंस है, यार यूथ है, राइट? तो बाकी कोई कास्ट है ही नहीं। तो तो ये जो सोसाइटी को डिवाइड करने का वेस्टर्न कॉलोनियल एजेंडा लेके कुछ लोग बैठे हैं, जो लेफ्ट विंग वाले अब राइट विंग बन के जो बैठे हैं, और लिखते रहने दो इनको, जितनी बुक्स लिखनी है लिखने दो। लोगों को कोई लेना देना ही नहीं, उसकी रियलिटी में है ही नहीं जब ये चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये जो डर है, डर इस बात का है कि मंदिर इकोसिस्टम अब बैठने वाली है। वो जो 3 का आंकड़ा पकड़ के ये लोग बैठे हैं, मैं बता रहा हूं नेक्स्ट डिकेड में ये 3 नहीं डबल डिजिट क्रॉस कर जाएगा 30,000। और कोई नहीं रोकेगा, कोई नहीं रोकने वाला। क्योंकि आप कोई अगर लीगल स्ट्रगल करना चाह रहा है खुद से, तो उसको आप कैसे रोकोगे? कोर्ट डिसाइड कर लेगा मेरिट पे केस, जो भी है, जितने भी साल लग रहे हैं या जो भी प्रोसेस है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, कोई जबरदस्ती करने को थोड़ी बोल रहा है। तो ये जो बकवास है, और ये बस और चलेगी क्योंकि इनको ये इनका क्योंकि इनविटेशन ही वैसे आएंगे, वरना वेस्ट से इनविटेशन कहां से आएंगे घूमने के? वो फ्लाइट की टिकट्स, होटल्स, वो सब कहां से मिलेगा अगर ये वेस्ट वाला लाइन नहीं टो करेंगे? तो करते रहने दो, लेकिन लोगों को सीरियस होके ये समझना है कि हमने ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं मेंटल हेल्थ इशू वाले लोग, ये बीमारी आप लोग में बिल्कुल नहीं फैलनी चाहिए। आप अपनी फैमिली की ड्यूटीज करते रहो, आप अपनी कम्युनिटी की ड्यूटीज करते रहो, और आप अपनी ऑक्यूपेशन की ड्यूटीज करते रहो। यहाँ पे किसी को भी वोक बनने की कोई जरूरत नहीं।